हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं कैशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? एंड कैसे था आपका दिन? मेरा ओके था। एंड आप बताओ आपके दिन कैसे था? कमेंट करो। एंड हम देख रहे हैं आज मित्रा और कवि की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, ये दोनों एक बहुत ही रोमांटिक एंड लव फाइट होता है। इन दोनों के बीच में पकड़ा पकड़े होता है, दोनों भाग खेलते हैं एंड फाइनली इसमें जीतते हैं दोनों। कवि लेट जाती है, उसके ऊपर मित्रा होती है, उसे पूरा ऑक्यूपाई करती है। बट कवि एक पूरा नशामुख हो जाती है, वो आंखें नहीं खोलती है। वैसे एक पूरा डीप डाउन उसकी एक ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। जब मित्रा ये रियलाइज़ करती है तो उसे निकालती है उस चीज़ में से। उसे बहुत प्यारे प्यारे बातें करती है, यहाँ देखो, मुझे देखो, ये सारा चीज़ करते हैं। देन उसे बहुत प्यारे प्यारे किस्से देती है। एंड कवि को थोड़ा बहुत उसके अंदर ही होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही हूँ, जब भी इसके साथ होती हूँ उतना क्यों मैं कर रही हूँ। एंड उसे वो कंपेयर करती है मित्रा के साथ, ये तो इतनी मतलब ये कैसी है, बट मैं क्यों ऐसे पागल हो जा रही हूँ उस पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे वो दिल पे ही होता है। कभी कभी हमें एम्बैरेसिंग होता है चीज़ बताने में हमारे सामने वाला को, मैं ऐसी हो रही हूँ तुम ऐसी नहीं हो, ये कभी कभी होता है। तो कभी भी ऐसी सोचती है। एंड तभी कोई बाहर बेचारा नॉक कर रहा होता है, ढेर सारा नॉक करता है, पहले 2-3 बार नॉक करके गैप हो जाता है। तो ये दोनों इनकी दुनिया में खो जाते हैं। ये दोनों उठना ही नहीं चाहते हैं, दोनों ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे लेटे रहो, ऐसे बातें करो, एक दूसरे की आँखों में खो जाते हैं। इनको फाइनली डिस्टर्ब होता है कि वहाँ अंशु की आवाज़ आता है, एक घोड़े बेच के सो गए क्या दोनों, जल्दी आओ, कोई खोलो, क्या है, मेरी भी रूम है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। ये कैसी है फ्रेंड्स, पता नहीं कब कोई चला जाता है तो ऐसे बंद करके सो जाते हैं, ये कहाँ चलता है, कोई इंसाफ करो, ऐसे वैसे वो चिल्ला रही होती है। एंड मित्रा कवि को देखती है, उसे एक प्यारा सा किस देती है, बहुत प्यारा सा, कवि का फोरहेड में एंड उसके लिप्स में बहुत हल्के से। एंड ये उठ के जाती है मित्रा दरवाज़ा खोलने के लिए। तो तभी कवि है ना मित्रा के हाथ होल्ड करती है एंड खींचती है अपने पास। एंड वो भी वापस उसे प्यार से एक किस देती है, अब जाओ, ऐसे वाला। एंड वो देखती है ये क्या है, रिटर्न गिफ्ट जैसे, रिटर्न किस ऐसे देखती है। देन वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तब तक कवि पूरा अपने सही करके वो पूरा लेट जाती है ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि अंशु को शक आ जा गया, दोनों जाग रहे थे, दोनों खोले नहीं दरवाज़ा, इतने दिन मुझे क्या कर रहे थे ऐसे सोचेगी ना। तो सो जाती है, ऐसे मतलब लेट जाती है। एंड उधर दरवाज़ा खोलती है तो अंशु गुस्से में होती है, पूरा अदरक खा कर आते हैं ना कोई, वैसे लगता है इसकी फेस, मतलब उतनी वैसी खतरनाक होती है वो। एंड मित्रा देखिए क्या हुआ, तुम्हें क्यों ऐसे खड़ी हो? तो अंशु बोलती है क्या है मित्रा, तुम सोगी क्या, इतनी अच्छा नींद तुम्हें कैसे आती है आप दोनों को? हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड, एक रूममेट गायब है कुछ घंटों से, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं? तो मित्रा देखती है घंटों से, ये क्या क्या क्या? तो बोलते मतलब टाइम को बोल रही हूँ, कितने टाइम से मैं गायब हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे फ्रेंड्स हो आप दोनों? तो मित्रा बोलती है टाइम मतलब तुम तो जाकर एक 1/2 आवर 1 आवर भी नहीं है। अंशु क्या बोल रही हो? एंड तुम्हें क्या हुआ ये तो बताओ। ऐसे बोलती है कुछ नहीं, मेरा ये एली के पास मैं बात नहीं करने वाली हूँ, ये बहुत ख़राब है, ऐसे बोल के ना जाती है, अपने बेड में लेट जाती है एकदम से। वो कुछ बात करना नहीं चाहती इस चीज़ में, क्योंकि उनका दोनों का बहुत ख़राब लड़ाई होता है वहाँ, कुछ ऐसे ही लड़ाई हो, तो ऐसे ही सो जाती है, लेट जाती है। एंड मित्रा आती है वापस अपनी बेड में सोने के लिए। वो तो काश अंशु नहीं होती तो क्या कवि और मित्रा एक दूसरे के साथ बेड में कस के पकड़ के सोए होंगे, मे बी, वी डोंट नो। बट यहाँ अब टाइमिंग सिचुएशन चेंज हो गया, तो वो अपने बेड के पास जाती है। तभी कवि देखती है, अपने ब्लैंकेट हटा के देखती है कि मित्रा क्या कर, तो मित्रा उसे देखती है एक नज़र से। एंड कवि उसे देखती है, चलो सो जाओ, ऐसे वाला नज़र होता है। एंड क्योंकि अंशु आ गई, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं, तो मित्रा जाती है अपने बेड में लेटती है, दोनों एक दूसरे से देखते हैं, नज़र मिलाते हैं।
थोड़ी देर तक ऐसे जाता है, देन फाइनली इनको कब नींद आता है पता नहीं, सो जाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी जाना है इनको, पैकअप तो ऑलरेडी है, सब कुछ तभी तभी कर लेते हैं, जब कहीं जाते हैं तो एवरीथिंग विल अरेंज, वैसे होता है। तो इनको जाना है सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग 4:30 पे। सब उठते हैं, टीचर्स आवाज़ देते हैं, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी उठ जाते हैं एंड यहाँ मित्रा भी उठ जाती है, वो बहुत कॉन्शियस होती है एंड कवि भी। तो ये दोनों उठते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलती है मित्रा कवि को, एंड कवि भी मित्रा को गुड मॉर्निंग बोलती है एंड पहले जाके रेडी हो जाते हैं। तो अंशु को जगाते हैं, वो तो पूरा सो जाती है, पूरा बहुत दिन 4 कुंभकर्ण 6 मंथ्स का नींद वैसे सोती है वो। उसे पकड़ के खींचती है कवि, ए उठो अंशु उठो, टाइम हो रहा है ऐसे। तो अंशु कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वैसे सोती है एंड उसकी ब्लैंकेट पकड़ के खींचती है एंड तभी भी नहीं उठती है। तो कवि को सोचती कि एक लात दी इसे, जाके गिरेगी दिन होश आएगा, बट वो ऐसे नहीं करती है। वो जाती है, थोड़ा पानी लेकर आके ना अंशु के फेस में डालती है, थोड़ा सा लाइट सा। देन अंशु एकदम से उठती है, उस ठंड के लिए वो तो काफ़ी बर्फ़ जैसा लगता है एंड अंशु उठती है, ओह माय गॉड क्या क्या बारिश हो रहा है यहाँ से, बहुत वो सरप्राइज हो जाती है एंड देखती है कि कवि खड़ी है हाथ में ग्लास में पानी के साथ एंड देखती है कवि तुम मुझे मारने की प्लान कर रही हो इतनी रात में, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है अरे रात नहीं अंशु, जग जाओ, टाइम हो गया, जाना है हमें, बाय बाय बोलना है कश्मीर को, चलो रेडी हो जाओ, ऐसे बोलती है। तो वो थोड़ा नींद में होती है, अंशु समझ नहीं आता है, एकदम से उठ जाती है। तो देन ये सब रेडी होते हैं कि हर चीज़ पैकअप कर लेते हैं एंड अंशु भी रेडी हो जाती है। वो पहले जाती है, अपने बैग सब नीचे ले जाती है। तब तक कवि और मित्रा एक दूसरे को देखते हैं एंड इनकी रूम होता है। मित्रा अपने नेक को पूरा कवर कर लेती है एंड कवि को देखती है, सही है क्या, कुछ नहीं दिख रहा ना, ऐसे बोलती है। तो आंखें ओके कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। देन ये निकलते हैं, चलें, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है रुको 1 मिनट, थोड़ी देर और रुको, ऐसे बोलती है एंड मित्रा बोलती है अरे टाइम हो जाएगा, सब चले गए हैं, हम लेट हो गए। तो बोलती है रुको 5 मिनट्स, ऐसे बोलती है। देन ये कवि जाके लॉक करती है रूम को एंड उस जगह जो रूम होता है इनकी पहला एक प्रपोजल वाला जगह होता है, इनको एक ख़ास स्पेशल इस जगह में। तो उस बैल्कनी से लेकर उस बेड तक सारा पिक्चर लेती है कवि एंड कुछ सेल्फीज़ लेती है मित्रा के साथ। मित्रा को समझ नहीं आता ये इतना क्यों कर रही है। कवि पूछती है क्या हो गया तुम्हें, तुम क्या ऐसे देख रही हो। तो मित्रा बोलती है क्या हुआ तुम्हें, मैं तो यही हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ, तुम इतना क्यों सोच रहे हो एंड ये रूम को क्यों इतना कैप्चर कर रहे हो। तो कवि बोलती है वी डोंट नो इन फ्यूचर हम यहाँ आएंगे ना आएंगे, बट एक मेमोरी होता है हर चीज़ का। जब आप किसी को प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ आप देते हैं या अपना फर्स्ट मीट होता है, एवरीथिंग हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा दिस जनरेशन जो सेल्फीज़ में कवर करते हैं, हर चीज़ को हम याद रखते हैं। जब खासकर आपकी पार्टनर आपके पास नहीं है तो उस पिक्चर्स आपको काम आती है, बहुत फीलिंग के साथ वो देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो चाहती है कि एक मेमोरेबल बनाए, तो सारा पिक्चर्स ले लेती है। वहाँ है दोनों एक दूसरे को एक किस करते हैं, वो भी एक सेल्फ़ी ले लेती है उस बैल्कनी से। बहुत क्यूट सा मोमेंट होता है उनको। कवि तो छोटे छोटे चीज़ को बहुत लेती है। वो जितना डिफरेंट है उतना ही उसकी थिंकिंग भी है। मित्रा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचती है बट शी इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो ये जाते हैं, ये नीचे जाते हैं, देन इनको बस में जाने पड़ता है। देन तब पहले जाते हैं तो मित्रा बोलती है मैं विंडो सीट में बैठ जाऊँ, ऐसे पूछती है कवि से। हाँ श्योर बैठ जाओ, आते समय तो तुम बैठी नहीं, चलो अब बैठ जाओ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा विंडो सीट में बैठ जाती है। उसे अच्छा लगता है विंडो सीट में, एक नेचर राइट में एक नेचर लेफ़्ट में, देखने में बहुत मज़ा आएगा राइट। तो
तो लेफ्ट में हमारी कवि बैठ जाती है, उसके पास में अंशु बैठती है एंड अंशु तो वहाँ नींद में होती है। सारा रेडी होके भी उसकी नींद नहीं जाती है, वहाँ से ऐसे ही लेटे पड़ी हो सीट में। एंड ये दोनों उन नेचर को देख कर आते हैं। इन वहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में सनराइज़ होता है तो वो भी देखते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। एंड उस ठंड में, उस अंधेरा सुबह में, मतलब ट्विलाइट बोलते हैं उस चीज़ को, जो बहुत सुबह भी नहीं अंधेरा भी नहीं, उसका एक मिडल होता है, उसकी नाम ट्विलाइट बोलते हैं। उस ट्विलाइट का मोमेंट को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के, वो नेचर को, वो हिल को, माउंटेन को, बर्फ़ वाला माउंटेन्स, बड़े बड़े पेड़, सब कुछ वो देखते आते हैं। एंड इनको बहुत मज़ा आता है, इनको बहुत एक स्पेशल सा लगता है, क्योंकि आते समय तो ये दोनों एक अजनबी जैसा बिहेव कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, राइट। बहुत डिफरेंट थे एक दोनों। एक ट्रिप के बाद देखो कितना चेंज हो गया इन दोनों के बीच में। तो ये सब इनके अंदर होता है, कभी ज़्यादा सोचती है इस बारे में। एंड मित्रा की साइड में तो उनकी मम्मा के बारे में, जब वो जाएगी उसकी सारे चीज़, उसे बहुत कुछ हाइड करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है मित्रा के लिए, तो उस बारे में सोच रही होती है। कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत दुनिया के बाहर रियलिटी पे जाकर आता है। एंड तभी कुछ पानी उठाने के लिए मित्रा बैग में से नीचे, जो पैर के पास एक बैग रखती है, तो उसमें से उठाने के लिए उठाती है, तो उसमें एक चॉकलेट बॉक्स देखती है, कवि देखती है, तो ये उठाती है हाथ में, ये क्या है ऐसे देखती है, देन उसे खोलती है तो वो चॉकलेट बॉक्स होता है। एंड उसे रिमेंबर हो जाता है कि हाँ ये तो बोली थी मित्रा एस्टरडे, वो शिवम दिया था। तो उसे देखते ही बहुत गुस्सा आता है, जब याद आता है ना वो हाथ में रखी होती, तो एकदम से रखती है एंड बंद करती है। मित्रा से बोलती है कि, मित्रा से देखती है बहुत घूर के। एंड मित्रा जब पानी पीती है एकदम से देखती है, अरे ये क्या हुआ, इसे इतना गुस्सा कर रही है, फिर से क्या हुआ। देन वो कवि को देखती है, क्या हुआ, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। देन कवि बोलती है, कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बोलती है। तो मित्रा क्या हुआ, बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा। तो कवि बोलती है, ये चॉकलेट बॉक्स किसका है। तो मित्रा बोलती है, वही जो मैंने बताया ना रात, शिवम ने दिया था और तुमने ले लिया, राइट। अरे कवि फिर से स्टार्ट मत करो, कल एक्सप्लेन मैंने बता दिया तुम्हें, फिर से एक्सप्लेन करूं। चलो ठीक है मैं बता दूंगी, उसने बहुत ऐसे वो बोलने आती। तो कवि बोलते, स्टॉप, मुझे पता है। अब ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है, इसे वापस दो, आई डोंट लाइक, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, अरे मैं कैसे वापस करूँ, वो कैसे, क्या सोचेगा वो, कल मैंने ले लिया एंड अब दे रही हूँ तो क्या बुरा लगेगा ना। अच्छा तुम्हें उसका बुरा लगेगा ये सोच के तुम्हें बुरा लग रहा है। एंड व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो तुम, मुझे तो लग नहीं रहा है कि तुम मेरे बारे में सोच नहीं रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। तो कवि मित्रा बोलती है, कवि क्या सोच रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम, दिस इज़ जस्ट अ चॉकलेट बॉक्स और कुछ नहीं इसमें। एंड इतना क्यों सोच रहे हो, शिवम पे क्यों इतना नफरत कर रहे हो तुम, एंड वो इतनी प्यार से दिया है, ये कैसे मैं वापस कर सकती हूँ, जस्ट थिंक, ऐसे बोलती है। तो अंशु कवि देखती, हाँ प्यार से दिया है, हाय कितने अच्छे हो ना, बहुत प्यार से दिया है, लोग हर एक पर्सन आपको प्यार से देगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, राइट, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को समझ नहीं आता है प्यार के डेफिनेशन क्या है। अब कोई प्यार से कोई एक अच्छे से फ्रेंडली देता है तो लेना चाहिए ना, इसमें क्या गलती है। तो यहाँ कवि बोलती है, ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू एज अ फ्रेंड, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, तुम्हें कैसे पता है सब, एंड तुम क्या जानती हो, ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, ओके, तुम्हारे लिए फ्रेंड नहीं है वो वैसे सोचता नहीं है वो, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है, तुम क्यों इतना सोच रहे हो, तो फ्रेंड नहीं है तो क्या है, वो ऐसे फ्रेंड ही सोचता है, मुझे पता है, एंड ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है, जस्ट चॉकलेट है, खाने की चीज़ है। तो कवि बोलती है, तुम्हें क्या पता है चॉकलेट के बारे में, चॉकलेट में कितनी डेफिनेशन है तुम्हें पता है, हैं तुम्हें पता है क्या सच में, ऐसे बोलती है। मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो क्या चॉकलेट्स के बारे में, ऐसे बोलती है। पता नहीं उसकी कौन सी वे में बोलती है, मे बी लवर्स डे पे चॉकलेट्स ही देते हैं, लवर्स के लिए, जो प्यार करने वालों के लिए चॉकलेट्स हम देते हैं, तो उस वे में वो बोलती है। तो मित्रा को एकदम से समझ नहीं आता है, यार अब क्या करूँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। तो कवि बोलती है,
अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इस चॉकलेट को उसके पास वापस देने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगी, स्कूल में दे दूँगी, ओके, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे बोलती है मित्रा। अच्छा स्कूल में 2-3 दिन के बाद? नहीं, अभी देना है, अभी दोगे तुम, ऐसे बोलती है। तो मतलब अभी कैसे दे सकती हूँ, बस रोक के मैं जाती हूँ ड्राइवर के पास, भाई रोको बस, मुझे चॉकलेट बॉक्स देना है शिवम के पास, ऐसे बोल के रोकूँ, देन जाके उस बस को भी रोकूँ, देन बीच में खड़ जाऊँ, देन उसके पास जाके दूँ, इज़ दैट राइट, ऐसे बोलती है। तो कभी देखती है मैं उस वे में नहीं बोला, ओके, ऐसे बोलती है। तो मतलब दिन किस वे में, अभी मतलब अभी तो है, अभी सब सो रहे हैं, बस पे जा रहे हैं हम, वो कुछ और बस में है, कैसे दूँ, जब कहीं देखूँगी बीच में तब दे दूँगी, ऐसे बोलती है। तो कभी तभी स्टॉप होती है, कभी अपने मुंह बंद करती है, थोड़ा शांति होती है। एंड मित्रा उसे देखती है, यार ये कैसी लड़की है, पूरा मिर्ची खा कर आई है क्या, पता नहीं इतनी गुस्सा में होती है, कभी कभी चीज़ें इसे इतना क्यों अफेक्ट करता है, इससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, मतलब इसको जो पसंद है वही करना है, ना पसंद है इसे समझना है हमें, ऐसे उसकी माइंड में होता है। एंड ये सोचते सोचते ऐसे ही देखती है, उस चॉकलेट बॉक्स को हाथ में देखती है, एंड ये हाथ में रखना भी ख़तरनाक चीज़ है, पता नहीं इसको शिवम के साथ क्यों इतनी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मित्रा को इस सारे चीज़ में उतना समझ नहीं आता है, वो ऐसे टिपिकल जगह में से नहीं आई है, बहुत वहाँ भी होता है बट ऐसे नहीं, जिसको जो पसंद है वो तो करेंगे, बट यहाँ ये ऐसे पॉजिटिव, ऐसे डिफरेंट काइंड, ये सब उसे पहली बार होता है, पहली बार वो देख रही है, तो उसको समझने में टाइम लगता है। एंड इसी गुस्से से कभी ऐसे ही बैठी होती है, देन मित्रा उसे देखती है, अब फेस तो ठीक करो, मैं दे दूँगी चॉकलेट की बॉक्स, इतना गुस्सा मत रहो, ओके, ऐसे बोलती है, पहले दे दो देन बात करो मुझसे, ऐसे बोल के वो नाराज से बैठती है, जब तक मैं बात नहीं करूँगी। यार ये कैसी लड़की है, ऐसे कोई करता है क्या, इन ट्रिप एक बीच रास्ते में गुस्सा करे कि ये करो तभी मैं तुमसे गुस्सा नहीं करूँगी, कैसे पॉसिबल। देन ये ऐसे ही देखती है, ऐसे ही ये ठीक है, जब सही होना है तब सही हो जाओ, ऐसे वो भी चुप हो जाती है। एंड इनका टाइम होता है, बहुत देर होता है, लाइक 10 होता है, 10 AM होता है, क्योंकि उसके बीच में कहीं भी रोकते नहीं, जो पहाड़ी रास्ते होता है वहाँ सब निकल जाते हैं एंड मेन पे आ जाते हैं। एक ढाबा पे जाके रोकते हैं, सब बच्चों को जगाते हैं, उठो बच्चों जाओ नाश्ता करो, चाय पी लो, हाँ इससे दोपहर को ही रोकेंगे, ऐसे बोलते हैं। सब टायर्ड होते हैं, नींद में होते हैं, कुछ लोग बच्चे भूख में भी होते हैं, एंड ये जाते हैं एक जगह पे, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, एंड तभी वहाँ खा रहे होते हैं तो शिवम देखता है, वो आता है कवि से मिलने, उसे पता है ना कवि कहाँ होगी, तो उस जगह में अंशु और कवि मित्रा होते हैं, एंड शिवम आता है, ऐसे बात करता है, तो कवि को जलता है यार, ऐसे गुस्सा करती है वो, उसे देखना ही पसंद नहीं करती है। एंड ये मित्रा नोट करती है, जब वो आता है तो इसकी फेस टर्न करना, ये उसे ना देखो वैसे वाला होता है। एंड शिवम आता है, हाय कैसे हो, सब खा लिया क्या, ऐसे सब पूछते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बात करता है अंशु से भी, लाइक बहुत केयरिंग वे बात करता है मित्रा से भी, वही चीज़ कवि को बहुत गुस्सा आता है। देन फाइनली वो निकलता है तो कवि उसे देखती है मित्रा को, जॉब बॉक्स को देख कर आओ, ऐसे वाला। एंड मित्रा ओह माय गॉड मैं तो भूल गई, ऐसे बोल के उसकी बैग होता है हाथ में, तो उठ के भागती है, शिवम ऐसे बोल के। देन शिवम रुक जाता है, उसे तो हैप्पी हो जाता है, कोई पीछे भाग के आ रहा है, वो भी मित्रा, ओह माय गॉड ये मेरे लिए भाग कर आई थी, ऐसे वाला होता है। देन ये बोलती है कि मैं एक बात बोलूँ एंड मैं कुछ करूँगी, तुम गुस्सा नहीं करना है, ऐसे बोलती है। तो शिवम देखता है, क्या गुस्सा, अरे मैं तुमसे गुस्सा करूँगा, नो इट्स नेवर, मैं कैसे तुमसे गुस्सा कर सकता हूँ, क्या बात है बताओ, ऐसे बोलता है, बहुत फ्रैंक, बहुत एक स्वीट सा। एंड मित्रा उसके बैग में से चॉकलेट बॉक्स को निकालती है एंड उसके हाथ में देती है, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स शिवम, प्लीज़ ये रख लो तुम, ऐसे बोलती है। तो शिवम को समझ नहीं आता, यार ये मैं कल दिया था एंड तुम इसे रख के आज दे रहे हो कि तुम्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं, ऐसे कोई दिल टूटता है, मतलब तोड़ता है, ऐसे बोलता है। तो मित्रा देखती है क्या है, सब क्यों ड्रामा करते हैं, पता नहीं, कोई मतलब वो दिल में सोचती है कि कोई चॉकलेट बॉक्स लिया है तो ड्रामा करती है, कोई दे रहे हैं तो इतना ड्रामा, दिल टूटने की कहाँ है ये बात।
तो ये बोलती है शिवम तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, मैं कल ही इंसिस्ट किया, मैं बहुत बोला तुम्हें बट यू इंसिस्ट, सो आई मैंने ले लिया, अब नहीं, मैं खाऊंगी भी नहीं, वैसे बेकार हो जाएगा, तुम किसी और को दे दो, ऐसे बोलती है। मित्र तुम समझ नहीं रहे हो, ये किसी और को नहीं दे सकता हूँ मैं, ये खास तुम्हारे लिए लिया, ऐसे बोलता है। शिवम मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट्स, समझो ना, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, ऐसे बोलती है, एकदम से ऐसे स्टॉप कर देती है। एंड उसके माइंड में ये नहीं आता है कि तुम्हारे लिए ख़ास कर लिया, ये सब वो सोचती नहीं है, बस बोलती है कि आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। एंड ये सारे ड्रामा पीछे से एक पर्सन देख रहा होता है एंड उनकी कान इतनी शार्प होता है इस चीज़ों को सुनने में। वो होती है हमारी कवि, वो देख रही होती है बहुत गौर से कि मित्रा क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको क्या जवाब दे रही है, एंड ये जवाब देते समय शिवम का फेस क्या होता है, ये सारा चीज़ वो नोट करती है। एंड शिवम बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं, तो क्या क्या पसंद है बताओ, मैं वो लेके दूंगा। भाई छोड़ो ना मुझे, वैसे वाला रिएक्शन होता है मित्रा की। शिवम समझो, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, ओके, बाद में अभी जाना है, देखो टीचर्स बोल रहे हैं बस में जाने के लिए, ऐसे बोल के वो वहाँ से कट जाती है। उसे वहाँ से पीछे निकलना है बस, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ पीछे बैठ के उसे वॉच कर रहा है, पता नहीं, तो उसे बस वो चॉकलेट बॉक्स को उसके हाथ में से निकाल देना है। एंड शिवम का बहुत इरिटेट होता है, गुस्सा होता है, यार मैं क्या लड़की है, चॉकलेट बॉक्स भी नहीं ले रही है, लड़कियों को तो चॉकलेट बॉक्स पसंद है ना, चॉकलेट्स ही पसंद है, मुझे पता है, हाँ मे बी ये डिफरेंट है, ऐसे उसके माइंड को वही एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी ये सब देख रहे होते हैं, अंशु आ जाती है। अंशु पूछती है अरे भाई क्या है ये चॉकलेट्स, वाओ, अरे वाह चॉकलेट्स, क्या ये मित्रा को दिया था तुमने ऐसे? तो शिवम बोलता है अंशु देखो लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद है ना, तो अंशु बोलती है हाँ पसंद है, तो बोलता है देखो ये मित्रा को मैंने दिया बट शी डजंट लाइक, वो पसंद नहीं कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अंशु बोलती है अरे वो बहुत डिफरेंट है, मैंने पहले ही बोला ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा डिफरेंट है बस, ओके, ऐसे बोलती है। देन शिव बोलता है अरे जाओ, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसे तब तक समझाने तक, ऐसे बोलता है। तो शिवम उस चॉकलेट को बॉक्स को देखता है एंड बोलता है कि अब ये मैं कहाँ ले जाऊँ, अब मैं ले जाऊँगा ना सारे लड़के मुझ पे हंसेंगे, एक चॉकलेट बॉक्स दिया एक लड़की को, कल तो सर पे रख के मना रहे थे मुझे, मतलब बहुत इंकरेज कर रहे थे, भाई इतना कर लिया उतना कर लिया, अब मैं ले जाऊँगा तो मेरा पूरा बेइज्जती होगा अंशु, मैं क्या करूँ? तो अंशु बोलती है कोई बात नहीं अंशु है, तुम डोंट वरी, दो मेरे पास, दो मैं खा लूँगी, ऐसे बोल के ना वो ले लेती है। शिवम भी बहुत हैप्पी हो जाता है, चलो तुम्हारे जैसे एक फ्रेंड मिला ना, बहुत थैंक यू, ऐसे बोल के ना वो भी निकल जाता है। एंड इधर हमारी कवि का फेस में स्माइल होता है, बाप रे, सुबह से लेके अभी तक सैड थी, गुस्से में थी, अभी थोड़ा स्माइल करती है। एंड ये वापस इनके बस में बैठते हैं एंड इनका बस जाता है, ये मोबाइल में इनका, ये अंशु मोबाइल में पिक्चर्स दिखाती है, वो आइस वाला सीन सब कुछ। एंड तभी कवि को याद आता है कुछ बताना है उसको भी, तो मित्रा को बोलती है मित्रा तुम इधर आ जाओ, मैं विंडो पे सीट में बैठती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा उठ जाती है एंड कवि वहाँ बैठ जाती है, उसे बताती है मोबाइल पे इनका पिक्चर्स जो रूम में उठाए थे, सेल्फ़ी, सारा चीज़। अगर बीच में बैठेगी ना, बताएगी ना, अंशु देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो विंडो सीट में जाके पूरा वो पिक्चर्स बता रही होती है एंड मित्रा को बहुत हैप्पी होता है। थोड़ी देर के बाद मित्रा अपने मम्मा को इन्फॉर्म कर देती है कि कल सुबह तक हम आ जाएंगे मम्मा, वो अपने मम्मा को बताती है, बहुत मतलब बहुत हैप्पी होती है, क्योंकि वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम होता है जो कश्मीर में जहाँ ये स्टे करते हैं, तो उनकी मम्मा भी खुश हो जाते हैं, ओके फाइनली दे विल मीट देयर डॉटर आफ्टर कुछ दिन के बाद। उनको बहुत हैप्पी होता है कि चलो अब मिलेंगे ऐसे वाला। एंड ये दोपहर में ऐसे ही एक जगह खड़ाते हैं, वहाँ भी लंच करते हैं। तो क्या करती है, वहाँ तो टेम्परेचर मतलब बढ़ता है ना, गर्मी लगता है, तो अब मित्रा क्या करेगी, जो नेक में है वो छुपाना है, तो कवि बैग में जो थिंग्स होता है वो ले जाती है, उसके साथ मित्रा को ले जाती है एक वॉशरूम में। एंड मित्रा अपने जैकेट निकाल देती है, दुपट्टा निकालती है, तो उस जगह में वो कंसीलर, वही फाउंडेशन जो स्किन की कलर में होता है, उसे अच्छे से डार्कली अप्लाई कर देती है, क्योंकि बहुत देर तक टिकना है। एंड
वो वापस थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है, दिखता नहीं है। एंड उसके ऊपर थोड़ा पतला सा दुपट्टा डालती है। अब वो जैकेट नहीं पहनेगी, वापस अपने वही शहर में आएंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा एंड वो अपने सारा नेक को कवर करती है। देन ये वापस जाते हैं एंड इनका ट्रैवल शुरू होता है। अब ये जाएंगे अपने अपने घर में एंड रियल लाइफ को फेस करेंगे, जो रूटीन वाला। देन इनके मम्मा है जो ये कभी कुछ भी छुपाया नहीं इनके मम्मा से, अब ये कैसे रिएक्ट करेगी एंड कभी का डिफरेंस वो उनके पापा से बताएगी। मतलब एवरीथिंग हम देखेंगे। इसके बाद एक ड्रीम लाइफ में जो थे ये अब उससे निकल गए, अब ये रियल लाइफ में आ गए। यहाँ बहुत चीज़ आपको डिफरेंटली देखने को मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ए नॉर्मल लव स्टोरी, इट्स अ एलियन लव स्टोरी। एक एलियन और एक ह्यूमन के बीच में जो होता है वो बहुत डीपली मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। इसका कंटिन्यूशन हम कल देखेंगे। एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत नॉइज़ है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं बाहर, जो रोड में आवाज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है इसीलिए। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड आप बताओ, कमेंट करो, ये रियल लाइफ में जाके कुछ डिफरेंस होगा, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, देन वी विल सी फ्रेंड्स, टेक केयर, अपने ख्याल रखिए। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।